हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर टिग्नोमेट्री। तो बुक में देखें तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम टिग्नोमेट्री के बारे में शुरू से लेके एंड तक जो भी टिग्नोमेट्री में है क्लास 10th की में वो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम टिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम आप 9th में पढ़ी होगी आपने, और 10th में ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपके हर जगह काम आएगी। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात करो तो इस पाइथागोरस थ्योरम के बिना आपका काम नहीं चलेगा। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तो देखो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। ये सिर्फ क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल है ये पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। इसको मैं ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी। अच्छा, 90 डिग्री से जो टच होता है और जो परपेंडिकुलर में खड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पी। पी हमारा यहां पे क्या है, पी हमारा है परपेंडिकुलर। पी हमारा परपेंडिकुलर है। अच्छा, जो ये नीचे इससे जस्ट टच है ये हमारा बेस, और इन परपेंडिकुलर और बेस के जो सामने वो है हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बी हमारा बेस है और एच हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अच्छा ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को हम पीजीटी भी बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम अपनी होती है परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है अपना एच स्क्वायर के। क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी होती है पाइथागोरस थ्योरम। फिर से सुन लो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब चलो पाइथागोरस थ्योरम पे ऐसा करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं एक ट्राइंगल है, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, ये हमारी परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, बेस हमारा 4 दे रखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो हाइपोटेनियस है ना एच, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप पीजीटी लगानी है। तो मैं यहाँ पे पीजीटी लगाता हूं। पीजीटी अपनी कहती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। अच्छा, हमारा पी क्या है, जो 90 डिग्री से टच होती है और जो वर्टिकली रहती है वो हमारी पी है 3। तो पी की जगह पे 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। अच्छा, बी हमारा क्या है, बी हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अच्छा, 3 3 जा कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अच्छा, 9 प्लस 16 25 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। और मैं h की बात करूं तो h अपना आ जाएगा √25। तो यहां से हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई, h हमारा आ गया 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए हमने यहां पे h की वैल्यू निकाल ली। तो पीजीटी बस पाइथागोरस थ्योरम हमारी इतनी ही थी। इसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पाइथागोरस थ्योरम बड़ी काम में आएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप बहुत टाइम से सुनते होंगे, बहुत सारे लोग ट्रिक भी बताते हैं, पर मैं इस चैप्टर में साइन थीटा कॉस थीटा याद करने की कोई ट्रिक नहीं बताता, इजी सा है, डायरेक्ट याद हो जाएगा। जैसे कि देखो सबसे पहले आते हैं 6 रेशियोज आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला होता है साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा याद रखना ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में ही चल रहा है सब कुछ। राइट एंगल ट्राइंगल में ये अपना P, ये अपना B, ये अपना H। अच्छा, थीटा क्या है, यहां पे जो ये थीटा है ना इसको बोलते हैं थीटा, ये होता है एंगल। मान लो आप या तो इसको थीटा मान लो या इसको थीटा मान लो, आपकी मर्जी है। मैं जैसे कि इसको थीटा मान लेता हूं।
ठीक है, ये हमारा थीटा है। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, अगर मैं इसको थीटा मानता, मान लो मैंने यहाँ पे ये 90 डिग्री फिर से एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं इसको थीटा मानता तो इस केस में ये परपेंडिकुलर होता, इसके सामने वाला ये बेस होता और ये हाइपोटेनियस होता। ठीक है, ये बात आप याद रखना, जिसको ले रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके बगल वाला 90 डिग्री से अटैच बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अपना जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, दूसरा अपना आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तीसरा तीसरा अपना आता है साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आता है अपना टेन थीटा। टेन थीटा अपना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा के पास फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, पांचवें नंबर पे आता है अपना सेक थीटा। सेक थीटा अपना होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और सिक्स नंबर पे अपना आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज होते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आता है सेकंड नंबर पे, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरे नंबर पे आता है टेन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ नंबर पे आता है कॉट थीटा, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ नंबर पे आता है सेक थीटा, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और सिक्स नंबर पे आता है कॉसेक थीटा, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ और आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, ये जो टेन थीटा है, आपने गौर किया होगा, पहले आप साइन थीटा पे आइए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है, यहां से मैं कुछ आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं, ये होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपने गौर किया कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा कितना होता है, ये होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप भी जानते हो इस हाइपोटेनियस एच से ये एच कट गया, तो बचा क्या, पी अपॉन बी। और ये पी अपॉन बी क्या है, पी अपॉन बी तो हमारा देखिए यहाँ पे पी अपॉन बी टेन थीटा है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या आ गया आपका यहाँ से टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा होता है। ये आपका फर्स्ट नंबर का रिजल्ट है, ये आप याद रखना कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। आपने अब देखा होगा कॉट थीटा को, देखिए कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, और टेन थीटा को देखिए, टेन थीटा क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देख रहे हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये दोनों उल्टे। तो अगर मैं जैसे कि मान लो मैं टेन थीटा और इसको दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं आपस में, तो वन अपॉन टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू, इसको यहां से ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहां पे ये भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये बन जाएगा बी अपॉन पी। तो आपने यहां से देखा कि बी अपॉन पी वन अपॉन टेन थीटा है, तो इस बी अपॉन पी की जगह पे, यहाँ पे जो ये बी अपॉन पी है, इसकी जगह पे वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हो। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा अपॉन वन अपॉन टेन थीटा, मतलब कॉट थीटा का जो उल्टा होता है वो वन अपॉन टेन थीटा होता है। ये आपका सेकंड नंबर का रिजल्ट हो गया। अच्छा, अब चलते हम अपने तीसरे नंबर के रिजल्ट पे। तो तीसरे नंबर के रिजल्ट को देखिए, आप देखिए सेक थीटा को। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अच्छा, यहां पे आप देखिए कॉस थीटा को, कॉस थीटा क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेम टेन थीटा कॉट थीटा जिस प्रकार से कन्वर्ट किया, ये दोनों उल्टे आपस में, तो इसको लिख लेंगे हम कॉस थीटा और इसको लिख लेंगे हम हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस यहां भी है, तो इस हाइपोटेनियस अपॉन बेस की जगह क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक थीटा उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट नंबर कौन सा हो गया, तीसरे नंबर का रिजल्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा चौथा नंबर का रिजल्ट है, चौथे नंबर का रिजल्ट है ये, फोर्थ। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फिफ्थ नंबर का रिजल्ट है। फिफ्थ नंबर का रिजल्ट क्या है, अब आप आ जाइए कॉसेक थीटा पे। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये दोनों उल्टे हैं, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर लीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बस कॉसेक थीटा क्या होगा, इस h अपॉन पी की जगह पे ये लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा फिफ्थ नंबर का रिजल्ट हो गया। तो आपको रिजल्ट याद रखने हैं कि कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा का होता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा का, टेन थीटा कॉट थीटा का, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 5 रिजल्ट हो गए। अब अपन आगे चलते हैं। आगे आपको मैं 3 आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। आगे मैं आपको 3 आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूं। आइडेंटिटीज जैसे कि आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ी होगी, ये हमारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। क्या, टिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज है ये हमारी, ट्रिगो की आइडेंटिटीज है ये हमारी। ठीक है, क्या है, पहली आइडेंटिटी देखिए। पहली आइडेंटिटी ये कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी क्या कहती है, दूसरी ये कहती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरे नंबर की क्या कहती है, तीसरे नंबर की कहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों की तीनों आपको घोट के पी जानी है, ऐसे ही एकदम ये याद होने जानी चाहिए। आपको कोई रात में भी पूछे ना क्या है ये 3 आइडेंटिटी, तो आपको ये पता होनी चाहिए तीनों की तीनों। फिर से सुन लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं, जो थीटा है ना, ये थीटा, इस थीटा के बारे में पढ़ते हैं। अब हम थीटा अलग अलग रखेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो थीटा हमारे लिए, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, अलग अलग थीटा पे अलग अलग साइन कॉस टेन कॉट, ये जितनी भी इनकी वैल्यूज हैं, तो आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बन रही होगी। इस टेबल को देखिए, मैं इस टेबल को याद करने की आपके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो ये ट्रिक भी आप यहां से देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपने ये सारे आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम थीटा लिख लेते हैं अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे थीटा आ जाएंगे। थीटा वैसे बहुत सारे होते हैं, पर हम जनरल कुछ दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 0 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, एक अपना 30 डिग्री, एक हमारा 45, एक 60 और एक 90। सिर्फ आपको इनके ही बारे में पढ़ना है, ये जो है इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे पहले आता है अपना साइन थीटा। साइन थीटा के बाद देखें तो कॉस थीटा और टेन थीटा, फिर आता है अपना कॉट थीटा, सेक थीटा
और एक अपना आता है कॉसेक थीटा। ठीक है, देखो मैं अगर आपको बोलूं तो आप क्या है सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज और कॉस थीटा की वैल्यूज याद रख लीजिए, उसके बाद तो सब इजी है। जैसे कि देखो साइन थीटा 0 डिग्री पे, मतलब साइन 0 क्या होता है, जब आप इस थीटा की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 होता है 0। साइन 30, अगर आप थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखोगे तो साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, और साइन 45 होता है 1/√2, और अपना साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। अच्छा, एक ये आपको याद रखनी है। अब एक कॉस थीटा पे आ जाइए। आपको क्या करना है, साइन थीटा याद रख लिया ना, वैसे आप इन सबको लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, कॉस थीटा के लिखने के लिए जितनी भी है ना, इन्हें उल्टा कर दीजिए। मतलब पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है। अब इस पूरी टेबल को घुमा दीजिए, मतलब जो 1 है उसको तो यहां लिख लो, जो √3/2 है उसको यहां लिख लो, और जो 1/√2 है वो तो यहीं आ जाएगा इसके नीचे, और जो √3/2 है वो 1/2 है वो यहां आ जाएगा, और जो 0 है वो यहां पे आ जाएगा। अच्छा, मैंने अभी आपको रिजल्ट बताए थे कि tan थीटा होता है sin थीटा अपन cos थीटा, तो tan थीटा यहां पे क्या होगा 0.1, 0.1 कितना होता है 0। अच्छा, 1/2 और √3/2 को जब आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 1/√3। अच्छा, 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करोगे 1, √3/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे तो √3, और 1/0 कितना होता है 1/0 आपका होता है इन्फिनिटी। अच्छा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, यही बताया था। तो 0 का उल्टा करोगे 1/0, और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। अगर आपको ऐसे ये उल्टा नहीं करना तो आप क्या कीजिए, इस पूरी टेबल को जैसे आपने cos थीटा के लिए sin थीटा घुमाई थी, इसको भी घुमा दीजिए। इन्फिनिटी यहाँ है तो इन्फिनिटी यहाँ आ गया, √3 यहाँ है तो √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ आएगा, 1/√3 यहाँ है तो ये 1/√3 यहाँ है तो 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको दिखाया था सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा ये रहा, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। अच्छा, √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। अच्छा, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 आएगा, और 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 0 का उल्टा करोगे तो 1/0, और ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी। अच्छा, कॉसेक थीटा के लिए चलते हैं। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा, तो 0 का उल्टा करें तो इन्फिनिटी 1/0 बनेगा। अच्छा, 1/2 का करें तो 2, और 1/√2 का बन जाएगा √2, और अपना √3/2 का बन जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा करें तो 1। ये आपकी टेबल है। इसको याद करने के लिए मैं सच्ची बता रहा हूं, आप सिर्फ साइन थीटा को याद कर लीजिए। ठीक है, साइन थीटा याद कर लिया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 मेरे साथ याद कर लिया। अब आपको कॉस थीटा को क्या करना है, कॉस थीटा को बस इस पूरी टेबल को उल्टा घुमा दो, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 और 1/2 यहाँ, और 0 यहाँ। अच्छा, टेन थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी प्रकार 0/1 0, 1/2 और √3/2 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। अच्छा, कॉट थीटा के लिए या तो ये कर लीजिए, टेन थीटा का उल्टा होता है इसका उल्टा, इसका उल्टा, या फिर इस पूरी टेबल को ही घुमा दो और यहाँ पे लिख लो। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा की सारी वैल्यूज को उल्टा कर दो, यहाँ पे लिख दो। कॉसेक थीटा के लिए या तो इस पूरी टेबल को उल्टा घुमा दो, या फिर आप जानती हो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा की इन सब वैल्यूज को डिवाइड करके कर दो। अब आपने अगर ये सारी वैल्यूज याद कर ली तो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, मैंने आपको साइन थीटा बता दिया, कॉस थीटा बता दिया, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सब कुछ बता दिया, और आपने ये टेबल याद कर ली। चलो, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल 1 देखिए। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा, मैंने आपको दिया साइन थीटा 3/4 ये दिया, और मैं आपसे बोलूं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और आपका आता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक आता है कॉसेक थीटा।
मैं आपसे बोलूं कि इन सब की वैल्यूज बताओ, फिर से सुन लो, अगर आपको एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा पता है, या फिर आपको इनमें से कोई सा भी पता होता, तो आप किसी को भी निकाल सकते हो, एक की हेल्प से आप सबको निकाल सकते हो। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अच्छा, थीटा यहां ले लो, यहां ले लो, एक ही बात है। अच्छा, थीटा यहां ले लिया, तो आप भी चाहते हो साइन थीटा 3/4 दे रखा है, और साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर तो आपका 3 हो गया, तो थीटा के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 3, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा, साइन थीटा सॉरी आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये एच है, ठीक है, ये एच है। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये 4। अच्छा, आपको ये बेस पता लगाना है। अच्छा, हमें क्या पता है, हमें पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है 9 प्लस बेस कितना है हमें पता नहीं है, तो बी स्क्वायर, एच कितना है 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, प्लस 9 यहां जाएगा तो -9 बन जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 - 7, 16 - 7 वो 16 - 9, ये अपनी हो जाएगी 7। अच्छा, b की वैल्यू कितनी आ गई, √7, b की वैल्यू √7 आ गई, तो बस √7 यहाँ रख दिया। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, बेस है हमारा √7, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है हमारा 4। मैं आपसे पूछूं टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है देखिए, परपेंडिकुलर है 3, और बेस कितना है, बेस है हमारा √7। अच्छा, कॉट थीटा की बात करूं तो टेन थीटा का उल्टा होता है, इसका उल्टा करेंगे तो √7/3। अच्छा, और सेक थीटा की बात करूं, सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो √7/4 का उल्टा 4/√7। अच्छा, लास्ट अपना बचता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हमारा होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा 3/4 है, तो ये हो जाएगा 4/3। तो देखिए हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे एक एक करके निकाल लिए। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी की तरह, एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। अच्छा, इस बार आप टेन थीटा की वैल्यू ले लीजिए, या फिर ऐसा करते हैं सेक थीटा लेते हैं, टेन थीटा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे कि सेक थीटा मैंने ले लिया 2/3, कोई भी वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी है। फिर से सेम प्रोसीजर दोहराना है, एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल। अच्छा, थीटा या तो इसको मान लो, इसको मान लो, एक ही बात है, इसको ही मान लेते हैं, ठीक है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है पहले तो इसको देखिए, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 है, हाइपोटेनियस 2 की जगह 3 लिख लो, इसको 3 मान लो, और इसको हम 2 लिख लेते, 3/2 कर लो इसको, ठीक है। हाइपोटेनियस 3 है, और अपना बेस कितना आ गया, बेस आ गया 2। परपेंडिकुलर निकालना है, फिर से p² प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। अच्छा, p कितना है, p हमें पता नहीं, प्लस बेस कितना है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो p² कितना आ गया 9 - 4 5, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई अपनी √5 आ गई p की वैल्यू। बस p ये आ गया, तो हमें सेक थीटा दे रखा है, कॉस थीटा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है, बेस है हमारा 2, और हाइपोटेनियस हमारा 3। उसके बाद हम पूछते हैं टेन थीटा बताओ, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस √5/2। कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा टेन थीटा का उल्टा 2/√5। कॉसेक थीटा की बात करूं, लास्ट कॉसेक थीटा बचता है। अच्छा, एक साइन थीटा और बच गया है, साइन थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा √5, और हाइपोटेनियस है हमारा 3, और कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा 3/√5। लो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आए, ठीक है। अब हमने थीटा के साथ खेल लिया, अब आपको कोई भी अगर एक दिया है तो आप सारे निकाल सकते हो, ये बात याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं एंगल्स को लेते हैं हम।
अभी तक हमने एंगल ले लिया। जैसे कि मैं आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ, एग्जांपल अब आपको टेबल आप अपने सामने खोल लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको एक कॉपी में लिख के, और मैं आपसे रैंडम वैल्यू पूछता जाता हूँ और आप बताते जाना। जैसे कि मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू टेबल में देख के। तो साइन 30 देखो और बताओ कितना होता है। ये होता है अपना 1/2, ठीक है, 1/2 होता है। मैं आपसे पूछूं साइन 60 की वैल्यू बताओ, चलो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है अपना √3/2, ठीक है। अब मैं यहां से आपसे पूछूं कॉस 45 की वैल्यू बताओ, तो कॉस 45 कितना होता है, ये होता है अपना 1/√2। अच्छा, कॉस 90 की वैल्यू पूछूं, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी अपनी 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। अच्छा, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 होता है अपना 1, टेबल में देखो जरिए जल्दी, और ये होता है अपना 1। अच्छा, कॉट 45, कॉट 45, अगर कॉट 45 टेबल में देख लो, नहीं तो आप जानते हो कॉट 45 क्या होता है, टेन 45 का उल्टा, और टेन 45 1 है तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 क्या होगा, सेक 30 के लिए आप ऐसा करो, आपको याद नहीं है तो आप कॉस 30 पे चले जाओ, क्योंकि सेक 30 तो कॉस 30 का उल्टा ही होता है। कॉस 30 होता है हमारा √3/2, तो √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, 2/√3, 2/√3, तो ये अपना सेक 30 हो गया। मैं आपसे पूछूं रैंडम कॉसेक 45 की वैल्यू, कॉसेक 45 क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन 45 होता है √1/√2, तो कॉसेक 45 हो जाएगा 1/√2 का उल्टा √2 हो गए। आपको ऐसे एंगल्स में दिया मैंने क्वेश्चन, आपने कर लिए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जो हमने आइडेंटिटीज लिखी थी ना 3, उनकी हेल्प से कोई क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैंने आपको दिया साइन स्क्वायर 45 दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर 45 आपको दिया है और आपको निकालना है कॉसेक स्क्वायर 45, ठीक है। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा इसे करने के, 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। मेथड 1, आपको साइन स्क्वायर 45 पता है, आपको कॉसेक स्क्वायर 45 निकालना है, तो एक तो तरीका यही है कि आप साइन स्क्वायर 45 निकालो प्लस कॉस स्क्वायर 45, ये आप जानते हो कितना होता है, इन दोनों का सम ही तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आपको इसकी साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू आपको पहले से दे रखी है, क्या दे रखी है, ये होगी आपकी 1/2, तो बस इसकी जगह पे 1/2 रख दो, और कॉस स्क्वायर 45 इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर 45 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, ये 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। एक तो ये कि आप मतलब लॉन्ग कट मेथड है, आपने ये यूज किया फिर 1/2 आई, और डायरेक्ट आपको अगर कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू याद है तो आप निकाल सकते हो, तो मतलब पहले cos 45 की वैल्यू निकाल लो। cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है अपना 1/2, और 1/2 का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहां से भी 1/2 आ गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपका क्वेश्चन है साइन थीटा आपको दिया है 2/3, साइन थीटा आपको ये दिया है मान लो, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि कॉस थीटा बताओ, एक तो तरीका है आप ट्राइंगल बनाओ और उससे सॉल्व करो, ठीक है, उससे भी सॉल्व करूंगा, पर पहले एक मेथड 1 हमने जो आइडेंटिटीज सीखी हैं 3, उनकी हेल्प से करते हैं। देखो, आपको साइन थीटा पता है, कॉस थीटा निकालना है, तो एक बार इसको यूज करके देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, साइन थीटा का होल स्क्वायर ही तो लिख रहा है, साइन थीटा का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे बच जाएगा, और 1 माइनस इस 2/3 के होल स्क्वायर को यहाँ भेजूँ तो 2/3 का स्क्वायर। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो
इसको मैं 1 में से माइनस करूंगा 9/4 को, तो ये बन जाएगा अपना 5/9। 5/9 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/9। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/9 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा की वैल्यू होगी √5/9। √5 तो √5 ही रहेगा, और 9 का रूट कितना होता है? 3। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ मेथड 1। अब हम चलते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 क्या कहता है आपको? मेथड 2 ये कहता है आप डायरेक्ट ट्राइंगल बना लो एक। अच्छा, इसको थीटा मान लो, ये 90 डिग्री। अच्छा, आपको क्या है? आपको साइन थीटा दिया है 2/3, तो साइन थीटा 2/3, तो 2 क्या है? 2 हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर हमारा 2 और ये हाइपोटेनियस 3, तो p² + b² = h का स्क्वायर। ठीक है, तो p कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b हमें निकालना है b² = h कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, तो b² कितना आ गया? 9 - 4 5, तो b हमारा आ गया √5। चुपचाप से √5 यहाँ रख दिया। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? √5, और हाइपोटेनियस कितना है? 3। √5/3, यहाँ से आंसर आ गया। और पहले क्या आया था? पहले भी √5/3 आया था। तो ठीक है, हमने मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से कर लिया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ पढ़ लिया, जो भी इस चैप्टर है वो सब कुछ कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं बचता इस वीडियो में। थैंक यू।